आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के सवाल। अब देखिए सवाल नंबर हम देखने जा रहे हैं 12वां कि हमें क्या रहा है सवाल नंबर 12 कि x सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना होना चाहिए 1/2x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है इसका मान इसके बराबर होता है। बच्चों देखो कभी भी सिद्ध करने वाले सवाल आए तो या तो दायां पक्ष लेकर के हल करते हैं या बायां पक्ष लेकर के हल करते हैं। बच्चों हम यहाँ पर ले रहे हैं इसका बायां पक्ष, दायां पक्ष ले रहे हैं बच्चों। तो देखो RHS बोला जाए या दायां पक्ष लेकर हल करने पर, दायां पक्ष लेने पर। देखिए बच्चों हमने दायां पक्ष लिया, इसका मान क्या कह रहा है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर कह रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ये देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस का होल स्क्वायर कह रहा है। इसका मतलब आप ये जानते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये होता है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसका मतलब इस सूत्र से इन तीनों को खोल दें हम ब्रैकेट को, तो देखिए करते हैं इसे हल। ये हो गया 1/2x प्लस वाई प्लस का जेड, अंदर कितना हो गया बच्चों इसकी जगह x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस का x स्क्वायर। बच्चों ये सब हमारे पास आ गया। अच्छा बच्चों देखिए क्या इसमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो कैंसिल आउट हो रही है या कुछ कट रही है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा ना। अच्छा देखिए तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 1/2 इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना x प्लस वाई प्लस का z, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गए, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना हो गए 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो गए, ठीक है बच्चों ये हो गए तीनों। अच्छा ये हमने कर लिया। अब देखिए बच्चों देखो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें यहाँ पर। तो देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, यहाँ पर कितना बच जाएगा केवल अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए बच्चों 2 से 2 कट गया और हमारे पास केवल कितना बचा यहाँ पर, ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों आप देख रहे हैं हमने पढ़ा था एक सूत्र, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो, इसका मान किसके बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों यही आता है ना। अच्छा देखिए तो हमें करना है क्या, इस पूरे की जगह इसको लिख दें यहाँ पर। तो बच्चों क्या आ जाएगा इधर की तरफ, तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और बच्चों यही तो कह रहा था कहाँ पे LHS में, और मैं यही सिद्ध करना था कि इसका मान इसके बराबर है, ठीक है ना। हो गया बच्चों, तो बराबर किसके आ गया LHS या बायां पक्ष के, और यही सिद्ध करना था इति सिद्धम, ये लीजिए सिद्ध हो गया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अगला सवाल, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। बच्चों देखो कैसे सिद्ध करेंगे। बच्चों हमने पढ़ा था ना, फॉर्म सूत्र पढ़ा है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाली सर्व समीकरण पढ़ी, इसका मान कितना था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है। बच्चों देखो क्या कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो 0। बच्चों हमें कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो अंदर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों जब 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या मिलता है, केवल 0 मिलता है, मतलब इधर कितना हो गया 0, और यहाँ पर हमारे पास कितना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है बच्चों बराबर में 0। इसका मतलब ये माइनस का साइन उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, शिफ्ट कर दें उधर
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना आ गया 3xyz। बच्चों यही बताना था हमें। देखिए इन्होंने कहा था ना दिखाइए कि इसका मान इसके बराबर होता है, तो आ गया। ठीक है, हो गया। अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे पहले हम एक चीज समझ लें। बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, पिछला सवाल भी देखा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसका मान बराबर होता है 3xyz के। ये हो जाता है ना। अब बच्चों देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसका मान किसके बराबर हो निकालना। तो सबसे पहला बच्चों अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करके देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 12 प्लस का 12 बराबर कितना हो गया 0 आ गया ना, मान 0 आ गया। जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर हो जाएगा 3xyz के। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इनको गुना कर दीजिए बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं 3 इंटू माइनस का 12 7 पंजे 35, 12 को 35 से गुना कर देते हैं बच्चों। माइनस का 12 को 35 से गुना किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 पंजे 60 का 0 आंसर लगी 6 12 36 और 6 42 442 और 442 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया माइनस का 0 आ गया। 3 दूनी 6 और 6 4 या 12 माइनस का 1260 हमारे पास आंसर आ गया। क्योंकि बच्चे यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसी का दूसरा कह रहा है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब की बात हो रही है, हमें इसको हल करना है। तो बच्चों हमने यही देखा था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है कब, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो 0। यदि अब बच्चों देखो x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए x की जगह 28 दे रखा है, ये माइनस का 15 है माइनस का 13, तो 28 माइनस 28 बराबर कितना हो गया 0। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। इस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर होता है 3xyz। तो देखिए मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 इंटू माइनस का 13। देखिए 28 या 84 होता है, इंटू माइनस का 15 और इंटू माइनस का 13। माइनस इंटू माइनस बच्चों अपने आप में प्लस हो जाएगा ना। अब 15 को गुणा कीजिए 84 से, 15 चौक 60 का 0 आंसर लगी 6, 15 अट्ठे 96 और 6 102 इंटू 13 कीजिए, इसको 13 से गुणा किया 13 0 0, 13 दूनी 26 का 6 आंसर लगी 2, इधर आ गया 2, 13 कम 13, तो आंसर आ गया 13,260। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों 15वां सवाल कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अब बच्चों देखो ये क्या दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है ना, इसके क्या कर दे टुकड़े कर दे व्यंजक निकालने के लिए। तो बच्चों टुकड़े करने का मैंने तरीका बताया था, हमने देखा था ना वीडियो के अंदर, क्या देखा था इन दोनों को गुणा कर दो। तो 25 और 12 को अगर हम गुणा करें 25a² और 12 को गुणा करें तो 25 आई 250 और 25 दूना 50 कितना हो गया 300a² प्लस का हो गया 300a² और 300a² के इस तरह से टुकड़े की जोड़ने या घटाने पर माइनस का 35। हमने ये भी देखा था अगर दो संख्याओं को गुणा करने पर साइन यहाँ पर प्लस का आता है तो दोनों संख्या या तो प्लस की होगी या दोनों माइनस की होगी, है ना। यहाँ पे साइन माइनस का, इसका मतलब दोनों किसकी हो जाएगी माइनस की। अब 300 के ऐसे टुकड़े की जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए हमारे पास 35 आ जाए, ये हो रहा है ना बच्चों। तो कौन से हो सकते हैं बच्चों, देखो कोई याद है ना 20 इंटू 15 करोगे तो 15 दूनी 30, 300 पे आ जाएगा, 20 और 15 को जोड़ोगे तो 35 भी हो जाएगा। तो कितना हो गया माइनस का 20 है और माइनस का 15 है हमारे पास। आगे अब देखिए 25a² माइनस का 20 है माइनस का 15 है और प्लस का 12 आ गया। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 5 कॉमन आ रहा है ना, 5a अंदर कितना बच गया 25 से माइनस का 5 चौक 20 4 आ गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा माइनस का 3 कॉमन ले लें तो कितना बच गया 5a माइनस का 4 आ गया। अब देखिए पूरे को अगर हम हल करें तो कितना आ गया 5a माइनस का 4 और अंदर कितना हो गया 5a माइनस का 3 और ये हमारे पास आंसर हो गया, इसके व्यंजक हो गए। तो ये एक लंबाई है इसके अंदर और एक क्या है यहाँ पर ये चौड़ाई का व्यंजक है। आ गया बच्चों, अगला देखिए क्या कह रहा है इसी का दूसरा 35y² प्लस का 13y माइनस के 12, हमें इसके भी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने। तो बच्चों देखिए 35y² प्लस 13y माइनस का 12, तो सबसे पहले क्या करना होगा 35y² को माइनस के 12 से गुणा किया तो कितना आ गया माइनस का
12 दूनी 24 का 4 ऐसे लगी 2, 12 36, सॉरी 12 पंजे 60 का 0, 12 पंजे 60 का 0 ऐसे लगी 6, 12 36 और 6 42, कितना आ गया 420, माइनस का 420 कितना आया वाई स्क्वायर। अब बच्चों साइन माइनस का है, इसका मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पर साइन माइनस का आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास एक साइन प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का। अब कौन सा साइन प्लस का होगा, देखिए ये साइन प्लस का, इसका मतलब बड़ी वाली डिजिट का साइन प्लस का हो जाएगा। अब देखो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए बच्चों। तो 420 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़ने या घटाने पे 13 आए, है ना। तो देखो बच्चों 420 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 का भाग दिया बच्चों इसके अंदर, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 7 एकम 7। बच्चों देखो जोड़े बना के देखते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 7 पंजे 35, 35 में से 12 घटाओ, क्या 13 मिलता है, क्या नहीं मिलता। 5 तिया 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 30 में से 14 घटाओ, क्या 13 मिलता है, क्या नहीं मिलता ना। अच्छा देखो इस तरह से कर सकते हैं ना, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में से 5 या 15 को माइनस करो, कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो ये जोड़ा बैठ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 13 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, प्लस का 7 दूनी 14 दूनी 28 वाई माइनस कितना लिख दिया 15, ये हो सकता है 15 वाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 वाई कॉमन आ रहा है, कितना बच गया 5 वाई प्लस का 4, अंदर कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया 5 वाई प्लस का 4। तो बच्चों जोड़े क्या आ गए, एक तो आ गया 5 वाई प्लस का 4 और एक आ गया 7 वाई माइनस का 3। इनमें से ये लंबाई, एक लंबाई का और एक चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो एक लंबाई का और एक चौड़ाई का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला 16 सवाल कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। बच्चों घनाभ का आयतन निकालने की सूत्र बात करें तो घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो बच्चों हमें लंबाई भी निकालनी है, चौड़ाई भी निकालनी है और ऊंचाई भी निकालनी है। तो बच्चों देखो यहाँ से हल करें एक बार, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x में से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 3x कॉमन आ रहा है ना, कितना बच गया x माइनस का 4, ये बचेगा। अच्छा बच्चों देखो 3 व्यंजक आ गए ना, देखो 3 इंटू एक्स माइनस का 4 मिल गए, ये लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई और एक ऊंचाई हो गई यहाँ से। ठीक है बच्चों, मिल गए ना। आगे देखिए अगला कह रहा 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं। अब बच्चों देखो क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि, सबसे पहले देखो पूरे में से कॉमन आ रहा है ना 4k, तो कितना बच गया 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 5। अच्छा बच्चों क्या कर लें इनके, सॉरी बच्चों कितना बचा, यहाँ पे छोटा सा चेंज करना है, 4 कॉमन लिया तो कितना हो गया 3y और इधर बच गया। ठीक है, अच्छा देखो 5 या 15 के इस तरह से टुकड़े करने हैं कि 2 बच जाए, तो 5 या 15 ही होता है ना बच्चों, 4 के 3y स्क्वायर हो गया, माइनस के 15 के इस तरह से टुकड़े की प्लस का 2y बच रहा है, तो प्लस का 5y माइनस का 3y हो गया माइनस का 5। अब देखिए क्या करना है हमें, 4 के अंदर से क्या हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन आ रहा है y, कितना बच गया 3y प्लस का 5, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है माइनस का 1, कितना बच गया 3y प्लस का 5। तो बच्चों देखो इसको हल करते हैं, तो 4k और अंदर कितना कॉमन आ गया 3y प्लस का 5, तो अंदर कितना बच गया y माइनस 1। तो बच्चों हमें आयतन के व्यंजक निकालने थे, तो एक लंबाई को दर्शाएगा, एक चौड़ाई को दर्शाएगा और एक ऊंचाई को दर्शाएगा, तो एक अलग अलग व्यंजक हो गए इसका। एक व्यंजक ये रहा 4k, एक है 3y प्लस का 5 और एक व्यंजक हो जाएगा y माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अध्याय 2 भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर जहां हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 की। मिलते हैं, धन्यवाद।